नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात हुई आकाश आनंद से। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हैं और आज मेरी उनसे मुलाकात हुई। दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई आज मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। वो वीडियो आप लोग देखिएगा। और मैं आपको बताऊं तो आकाश आनंद इस समय दिल्ली में हैं। बहुत सारे लोग उनसे मुलाकात करने आए थे। एएमयू के कुछ बच्चे भी उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। कुल मिलाकर आकाश आनंद की इस समय तारीफ हो रही है। अगर मैं मायावती जी की बात करूं तो मायावती जी आज आगरा में रैली को संबोधित कर रही थी और लगातार उन्होंने बीजेपी की नीतियों को लेकर घेरा है सरकार को। कहा है कि जो सरकार है ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये जो सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार ने कभी गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े लोगों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचा। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि तीसरे चरण का जो चुनाव है वो 7 मई को होने वाला है। 12 राज्यों में 94 सीटों पर 7 मई को चुनाव होने वाला है और उसमें से आगरा सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगरा है, हाथरस है, मैनपुरी है, फिरोज़ाबाद है, संभल है, एटा है, बरेली, बदायूं, आंवला, तमाम सीटें हैं जहां पर 7 मई को चुनाव होने वाला है। दोस्तों, इस बीच एक बड़ी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर आई है। खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बीएसपी के प्रत्याशी का समर्थन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी अपनी एक पार्टी भी है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, और इन्होंने कुछ लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं, लेकिन अब मैनपुरी के प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव का समर्थन कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव से बदला लेने के लिए इन्होंने बीएसपी के प्रत्याशी का समर्थन करना शुरू कर दिया है। और आपको बताऊं तो कई जगहों पर शिव प्रसाद यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और आपको पता है कितनी ज़्यादा कड़वाहट थी जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में थे। देखिए, मैनपुरी सीट बहुत ज़्यादा खास है। मैनपुरी से बीएसपी की तरफ से शिव प्रसाद यादव मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजवीर सिंह को मैदान में उतारा, ठाकुर चेहरा, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस बार डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। और अगर मैं डिंपल यादव और शिव प्रसाद यादव की बात करूं तो जहां डिंपल यादव कमरिया यादव समाज से आती हैं, तो वहीं पर जो शिव प्रसाद यादव हैं वो घोसी यादव समाज से आते हैं और इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर मैं मौर्य जाति की बात करूं, शाक्य जाति की बात करूं, तो यहाँ पर 2 से 2.5 लाख वोटर हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का शिव प्रसाद यादव को समर्थन करना कहीं ना कहीं पलड़ा जो है बीएसपी का मैनपुरी में भारी लग रहा है। दोस्तों, इस बार मैनपुरी सीट पर मुकाबला रोचक है और कहा जा रहा है कि एक तरफा मुकाबला मैनपुरी में होगा। दोस्तों, जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव और डिंपल यादव से नाराज हैं, तो वहीं पर उनकी बेटी संघमित्रा जो हैं वो बीजेपी से नाराज बताई जा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी जो बेटी संघमित्रा है, जो बदायूं से बीजेपी की सांसद थी, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। और बड़ी बात, तीसरे चरण में ही बदायूं में भी चुनाव होने वाला है। और ऐसे में दोनों का बसपा से जुड़ जाना या बसपा के प्रत्याशी के साथ आना कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मजबूत हो चली है। याद करिए दोस्तों, पहले भी कई बार ऐसे बयान सामने आए जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ से कहा गया कि बसपा के नेतृत्व में एक ऐसा घटक बनना चाहिए, एक ऐसा गठबंधन बनना चाहिए जो इंडिया को टक्कर दे। उसमें कई सारे लोगों का जिक्र किया गया था कि एक तीसरा फ्रंट बनना चाहिए। हालांकि अभी कोई तीसरा फ्रंट नहीं बना है। अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए और बीएसपी, यही 3 पार्टियां मुख्य मुकाबले में हैं उत्तर प्रदेश में। अगर मैं बात करूं तो जैसे ही खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य मैनपुरी में आधम के मैनपुरी में बीएसपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, दोस्तों, वैसे ही जो सपाई थे, जो सपा और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता थे, उनकी नींद उड़ चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही मैनपुरी में दिखे, मैनपुरी के इलाके में भ्रमण करते हुए दिखे, लोगों की नींद उड़ चुकी है। और शिव प्रसाद यादव इस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव लग रहे हैं। शिव प्रसाद यादव वैसे 2007 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो भरथना से वो बीएसपी के विधायक थे और इस बार मायावती जी ने शिव प्रसाद यादव को यहाँ से मैदान में उतार दिया है। जैसे आपको बताऊं तो मैनपुरी में पहले एक शाक्य प्रत्याशी को टिकट दिया गया था, लेकिन अब मैनपुरी में शिव प्रसाद यादव को टिकट देकर मायावती जी ने मुकाबले को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। दोस्तों, मायावती जी आज तो आगरा में थी, इससे पहले वो मैनपुरी में थी और मैनपुरी में किस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी को घेरा था, ये आपको बताने की ज़रूरत है। देखिए, मैनपुरी में मायावती जी ने कहा कि हमने जो टिकटों का बंटवारा किया है वो सर्व समाज में उचित भागीदारी को लेकर किया है। मैनपुरी में अगर शिव प्रसाद यादव को टिकट मिला है तो जातीय समीकरण को देखते हुए एक तरफ तो दलित मुसलमान का कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है, दूसरी तरफ जो घोसी यादव है और तीसरी तरफ जो शाक्य जाति मौर्य जाति के जो वोटर हैं वो तड़का लगा रहे हैं। कहा जा रहा है यही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जो शाक्य और मौर्य वोटर हैं वो मैनपुरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मायावती जी ने एक बड़ा बयान दिया था, मैं आपका ध्यान उस बयान की तरफ करना चाहूँगा। एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में तीनों उम्मीदवार अपने क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा बयान नहीं है, ये मायावती जी ने खुद मैनपुरी की सभा में जब संबोधन दिया था, जब लोगों को संबोधित किया था, तो उन्होंने न सिर्फ मैनपुरी का जिक्र किया था बल्कि एटा, फिरोजाबाद का भी जिक्र किया और कहा कि हमारे जो एटा के प्रत्याशी मोहम्मद इरफान हैं और फिरोजाबाद के प्रत्याशी चौधरी बशीर हैं वो इस समय मजबूत हैं और तीनों सीटों पर बीएसपी लड़ रही है मजबूती से और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद बीएसपी जीतेगी, ये मायावती जी ने कहा था। आपके मैनपुरी लोकसभा की सीट से, इसके बगल में एटा लोकसभा की सीट से, फिरोजाबाद लोकसभा की सीट से, तो हमने जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, तो ये तीनों के तीनों उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में, और यहाँ मैनपुरी लोकसभा के भी उम्मीदवार जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये किसी को जिताने व हराने के लिए नहीं बल्कि खुद रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से चुनाव जीतने के लिए यहाँ चुनाव के मैदान में उतरे। दोस्तों, मैनपुरी की रैली में मायावती जी ने एक और बड़ा बयान दिया था और कहा था कि जो विरोधी पार्टियां वो प्रचार कर रही हैं कि जो बीएसपी है वो जिताएगी नहीं हराएगी, तो इस पर मायावती जी ने कहा है कि बीएसपी ना तो जिताएगी किसी को ना तो हराएगी, बल्कि बीएसपी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, किसी को हराने जिताने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर बीएसपी पूरी दमदारी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और जो लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं वो बड़ी भूल कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो विरोधी पार्टियां बीएसपी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं वो कहीं तीसरे नंबर पर ना चली जाएं। दोस्तों, ये बयान मायावती जी का काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल है कि जब विरोधी पार्टियों पर उन्होंने हमला बोला और जब कहा कि एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में हम मजबूत हैं, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे और जो विरोधी पार्टियां वो तीसरे नंबर पर जाएंगी, तो इसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। दोस्तों, मैनपुरी में मायावती जी ने ये भी कहा, आगरा में ये भी कहा कि हमें काफ़ी भरोसा हो गया है, पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर इस बार बीएसपी की जीत होने वाली है। तो दोस्तों, चाहे मैनपुरी हो चाहे आगरा हो, मायावती जी इस समय काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं और मैनपुरी में जिस तरीके से मायावती जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ऐसे में डिम्पल यादव की जो मुश्किलें हैं दोस्तों काफ़ी मैनपुरी में बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य भी मायावती जी के समर्थन में आ चुके हैं और जाहिर तौर पर इसे बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं मैनपुरी में उनको फ़ायदा मिलने वाला है। इस बीच आपको बताऊं तो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के 78 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रखी है, लेकिन कुशीनगर और जो देवरिया सीट है यहाँ पर अभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हो पाई है। बसपा ने 23 मुसलमान, 15 ब्राह्मण को टिकट दिया है और कुशीनगर, देवरिया अभी भी बाकी है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर खबर ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो कुशीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं
लड़ेंगे। अंदर खाने खबर ये भी है कि वो चाहते हैं कि उनको बीएसपी से टिकट मिल जाए। चर्चा इस बात को लेकर है कि स्वामी प्रसाद जी मैनपुरी में बसपा के इसलिए भी समर्थन कर रहे हैं जिससे उनको कुशीनगर में कुछ फायदा मिल जाए। आपको फिर से याद दिलाऊं, कुशीनगर में अभी तक बीएसपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में मायावती जी को खुश करने के लिए मैनपुरी में बीएसपी के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। दोस्तों, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। कहा जा रहा कि अगर कुशीनगर में मायावती जी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी होती तो इस तरह से समर्पित नहीं नजर आते स्वामी प्रसाद मौर्य। बहरहाल दोस्तों, लेकिन एक बात होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय यादव परिवार से, जो खासतौर से अखिलेश यादव का परिवार है, उससे नाराज़ हैं और बदला लेने के लिए जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया था, जैसा वो कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी ने अपमानित किया था, अखिलेश यादव के नेताओं ने अपमानित किया था, अपमान का बदला लेने के लिए वो बीएसपी के समर्थन में कूद पड़े हैं। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या होगा, उनको बीएसपी से टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है। हालांकि आपको फिर से बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी एक पार्टी है, वो कन्नौज से अपने एक प्रत्याशी का ऐलान कर चुके हैं और कई 2-3 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन पार्टी अभी नई है। दोस्तों, आपको ये भी याद दिला दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाता बसपा के साथ पिछले 20 सालों से था और उत्तर प्रदेश में अगर मायावती जी के बाद कोई नेता था 2007-2012 के दौर में तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में दूसरे नंबर पर थे। लेकिन अब गति क्या हो गई है स्वामी जी की, सबको पता है। बसपा से जो निकला उसका हाल बुरा हुआ, बाद में सब पछताते हैं। अब देखिए ना, स्वामी जी की अपनी पार्टी चाहते तो मैनपुरी में अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर सकते थे, कन्नौज में तो उतारा, यहां नहीं उतारा, यहां पर बदला ले रहे हैं और मायावती जी को खुश कर रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या स्वामी जी को कुशीनगर से बसपा टिकट देगी? दोस्तों, इस खबर को लेकर चर्चा बहुत जोरों पर है। सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है कि स्वामी जी कुशीनगर से बसपा का टिकट चाहते हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं, क्या स्वामी जी को कुशीनगर से बसपा टिकट देगी या फिर चाहते भी हैं स्वामी जी टिकट, या फिर अपनी ही पार्टी से ताल ठोकेंगे? अपनी पार्टी से ताल ठोकेंगे तो इनका क्या होगा, ये भी ज़रा लिखिए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।